जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रामायण के रूप में आप जिसे जानते हैं महाकाव्य की। और महाकाव्य कब और क्यों रचा गया, इस पर रोशनी डालेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो जागो समाज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपका शेयर किसी के जीवन को बदल सकता है या किसी को एक अच्छा मार्ग भी दिखा सकता है। एक सीन है जिसमें भगवान वाल्मीकि जी की कुटिया पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। प्रकट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऊपर से उतरते दिखाई दे रहे हैं आसमान से। तो कुटिया पर आते हैं और भगवान वाल्मीकि जी उनका स्वागत करते हैं, नतमस्तक होते हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठाते हैं। सिंहासन पर बैठाकर भगवान वाल्मीकि जी नारद मुनि जी के पांव को धोते हैं। अब चरण स्पर्श करके पांव को धोकर अपने आंचल से वो पोंछ रहे हैं। आपत्ति ये है कि नारद मुनि जी के जो भगवान वाल्मीकि जो पांव धो रहे हैं ये 295A का उल्लंघन है। 295A कहती है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और इस पर सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इस 295 के तहत वाल्मीकि समुदाय के संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई और FIR को दर्ज कराया। यह बड़ा चर्चित हुआ। रामानंद सागर जो कि रामायण सीरियल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और सिंगर भी रह चुके हैं, उन्होंने मीडिया के सामने यानी दूरदर्शन पर आकर और अन्य चैनल के सामने आकर और अखबारों पर माफ़ी मांगी कि वाकई में उनसे गलती हुई है और इस सीन को वो इस सीरियल से कटिंग कर देंगे। माफ़ी जो मांगी गई उस पर वाल्मीकि समुदाय ने रामानंद सागर जी को जो है वो माफ़ भी कर दिया। उस पर हम आज सन 2023 में 25 से 26 साल के बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका भी एक कारण है। क्योंकि जब माफ़ीनामा हो गया सन 1997 में वाल्मीकि समुदाय ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आज 2023 में भी वो सीन देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं भगवान वाल्मीकि जी पांव धो रहे हैं, पांव पोंछ रहे हैं और उनके सामने नतमस्तक है। और अब इसमें उल्टा सीधा जो है रामायण में दिखाया गया उसको आप पूरा देखेंगे। अब इसकी वॉइस को तो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इस पे कॉपीराइट आएगा, क्लेम आएगा। इसलिए उस वीडियो को आप तिलक चैनल पर पूरी पिक्चर आप उसमें देख सकते हैं। नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि ऐसे युग पुरुष वो धरती पर है और उनका अभी अभी राज्य अभिषेक हुआ है और वो हर चीज में निपुण है, मोक्ष के ज्ञानी भी हैं और वो है राम। ये नारद मुनि जी जो है भगवान वाल्मीकि जी को बता रहे हैं। तो अब इसका पोस्टमार्टम हम यहाँ से ये करेंगे कि आपने भी सुना होगा, ग्रंथों में भी बताया जाता है। रामायण पाठ आप सुनेंगे तो कोई भी कथावाचक जो है वो आपको बताएंगे कि राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि जी ने रामायण को रच दिया। लेकिन वही नारद मुनि जी बता रहे हैं
कि उनका राज्याभिषेक हुआ है और वो अयोध्या के रहने वाले हैं और वो रामचंद्र हैं जो कि युग पुरुष है। यानी भगवान वाल्मीकि जी के लिखने से पहले नारद मुनि जी उनके बारे में बता रहे हैं। तो फिर ये जो 10,000 वर्ष पहले जो बताया गया, या तो वो झूठ है, या फिर जो नारद जी आज बता रहे हैं, जो रामानंद सागर जी की रामायण में जो बताया गया, या फिर वो झूठ है। क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने 10,000 वर्ष पहले लिख दिया, ऐसा बताया गया। और भगवान वाल्मीकि जी के बारे में भी हमने सुना कि उन्होंने मरा 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 करते करते राम का नाम आया उनके जुबान पर। लेकिन इसमें जो है वो सीधे तरीके से श्री राम बोल रहे हैं। तो ये जो दिखाया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, अब उसी के बाद नारद मुनि जी के बाद जो है वो ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं उनकी कुटिया पर। ब्रह्मा जी उनको कहते हैं कि जो आपने जो श्लोक कहा वो मेरी ही कृपा से, मेरे ही बोल, यानी वो सरस्वती के द्वारा मैंने आपकी दिव्या से जो है वो बुलवाए। जो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो शब्द तुमने बोले वो भूतल का यानी धरती का सबसे पहला श्लोक बन गया। इसीलिए अब आपको आपका जो है वो चयन किया गया है और आप अब इस काव्य की रचना करेंगे और राम के विषय में आप लिखेंगे, महाकाव्य लिखेंगे। धार्मिक तरीके से हम देखते हैं तो हमें सब कुछ लगता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो कहा वो ठीक कहा। लेकिन जब तार्किक तरीके से देखेंगे तो तर्क तरीके से जो है उसमें बहुत सारी कमियां खामियां निकलती है। अब वो भगवानों के द्वारा की गई, देवताओं के द्वारा की गई, या जो जिन्होंने इतिहास को लिखा या जिन्होंने दिखाया, वो कमियां किन की है वो आपको तय करना है। देखिए, तर्क करिए, क्योंकि तर्क करेंगे तो आपका दिमाग अच्छा दौड़ेगा और आप अच्छा बुरा बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए वो जो शब्द थे, जो श्लोक थे, उसके बारे में बात करते हैं। क्रोच और क्रोचनी वो प्रेम मग्न थे, वो बड़े खुश थे, प्रसन्न थे, बड़ी चहचहाट उनकी बड़ी सुंदर थी। जो वो शिकारी था वो पेड़ के पीछे से वो निशाना लगाता है और वो तीर अपना छोड़ देता है। वही तीर जाकर लगता है क्रोच को, यानी नर को। तो जब लहू लुहान जब वो गिरता है नीचे, तो भगवान वाल्मीकि जी उसी पेड़ के नीचे बैठे थे और उनकी गोद में जाकर वो पक्षी गिरा। भगवान वाल्मीकि जी ने देखा कि लहू लुहान पक्षी और वो तड़प रहा है और उसकी जो मादा है, जो क्रोचनी है, वो बड़ी तेज तेज चिल्ला रही है, रो रही है, तड़प रही है, विलाप कर रही है। भगवान वाल्मीकि जी के से आंसू निकले, वो रोए। तब उनकी अंतरात्मा से वो श्लोक निकले। यानी जैसे आज अगर आप बुरा होते हुए देखो तो आपकी अंतरात्मा से किसी के लिए बद्दुआ या गाली वो निकलती है। तो भगवान वाल्मीकि जी के अंतरात्मा से वो श्लोक निकले, वो श्राप निकला। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम आगम शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका अर्थ है, हे निषाद, यानी हे आदमी, हे शिकारी, तूने एक प्रेम मगन जोड़े को आपस में बिछटाया है। अब तू भी अगले जन्म में ये भुगतेगा। वो माफी मांगता है, चरण दंडवत हो जाता है और माफी मांगता है, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, जो तूने किया वो तू बदल नहीं सकता, और जो मैंने कहा वो मैं भी नहीं बदल सकता। अब तो तुझे ये भोगना पड़ेगा।
अब तुझे अगले जन्म में इसे भोगना है, तू भी अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से मिल नहीं पाएगा। इसका अर्थ यह है श्लोक का। अब सोचो, सतयुग के बाद द्वापर आता है, द्वापर के बाद त्रेता आता है, लेकिन जब ये सतयुग में ये हुआ, एक हत्या हुई, अब राम का जन्म होता है त्रेता में और ये घटना हो गई सतयुग में। तो ये तो परमात्मा, जो भगवान वाल्मीकि जी ने जो शब्द कहे, यानी कि एक समय काल को ही बदल दिया। आना चाहिए द्वापर, लेकिन आ गया त्रेता, वो राम का जन्म हुआ। अब राम का जन्म हुआ तो राम को क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार। तो इसका मतलब जो शिकारी थे तो वो विष्णु थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो दिखाया गया 6 क्लास यानी 6ठी क्लास की बुक में ये पहले आता भी था। तो अब आप किसकी सच मानेंगे, किसको सत्य मानेंगे? वो जो विष्णु को जो श्राप दिया गया, 10,000 वर्ष पहले रामायण की यानी काव्य की रचना कर दी गई, उसके 10,000 साल बाद में जो है राम का जन्म होता है, वो सत्य है या जो नारद मुनि जी बता रहे हैं वो सत्य है? यानी कैसे माइंड को जो है वो फजल किया जा रहा है, क्या किसको सत्य माने किसको ना माने। लेकिन अब जो ये भगवान वाल्मीकि जी को जो नारद जी के पांव धुलाते हुए दिखाया गया, इस पर जो है 295 के तहत जो है वो कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगकर जो है वो उससे बच गए। लेकिन आज भी ये सीन मौजूद है और दिखाया जा रहा है यूट्यूब पर। जो मोहन भागवत जी भी कहते हैं, अखबारों में आता है, मीडिया पर आता है कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में कोई भी अपशब्द ना कहे जाए और जो उन पर कहेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, जो उनके बारे में आपत्तिजनक सीन दिखाए उन पर कार्रवाई की जाए। आरएसएस के मोहन भागवत जी ये कहते हैं, अयोध्या में राम मंदिर जब बनता है तो भगवान वाल्मीकि जी की 26 जनवरी को उनकी झांकी दिखाई जाती है। यानी इतना बड़ा उनको एक ओहदा भी दे रहे हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरों के लोगों के जहन में डाला भी जा रहा है कि इनका नीचा स्थान है। नारद जी के वो पांव धो रहे हैं, नारद जी उन्हें भगवान कह रहे हैं, वो उन्हें देवता कह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, देवता का ओहदा बड़ा या भगवान का ओहदा बड़ा? लेकिन उनका जो ये तिरस्कार हुआ भगवान वाल्मीकि जी का, ये बिल्कुल भी नागवार है और इस सीन को तुरंत हटाना चाहिए और ऐसे चैनल को भी वो बैन करना चाहिए। और ये मांग वाल्मीकि समाज और देश के लोग जो ये कहते नहीं थकते कि भगवान वाल्मीकि जी सबके हैं, भगवान वाल्मीकि जी की पूजा होनी चाहिए, आराधना होनी चाहिए, उनके मंदिर को हम अयोध्या में बनाएंगे, उनकी झांकियाँ निकालेंगे, वाल्मीकि समाज हमारा है, हम वाल्मीकि समाज सनातन धर्म का है। अब वो लोग क्या करेंगे? क्या वो इन सीन को हटवाएंगे? जितने भी यूट्यूब पर सीन चल रहे हैं जो भगवान वाल्मीकि जी को डाकू दर्शाते हैं, उनको चोर दर्शाते हैं, उनको नीचा दिखाते हैं, जो धार्मिक आस्था पर और जो जातिगत आस्था पर जो ठेस पहुंचाते सीन हैं, क्या वो हटवाएंगे? क्या अब जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है पर संज्ञान लेगा? क्या वो हिदायत देगा कि ऐसे सीन को जितने भी यूट्यूब पर चल रहे हैं, जो भगवान वाल्मीकि जी को अपशब्द से नवाजा जाता है, जिनके द्वारा, जिन फोटो के द्वारा या जिन पोस्टों के द्वारा या जिन पिक्चर के द्वारा या जिन सीरियल के द्वारा, उन सबको हटवाएंगे। चलिए, अब सारा निचोड़ ये है कि हमने तो आपको तर्क दिखाया, आप इसको एक बार समझ में ना आए दोबारा फिर देखिए हमने क्या क्या कहा, कैसे उसका डीएनए किया, पोस्टमार्टम किया, बातों का खंडन भी किया और दिखा वही रहे हैं। हम तो उन्हीं की बातों पर चर्चा कर रहे हैं, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। जो हमसे दिखाया गया वही हम आपको बता रहे हैं, उसी का ही हम तर्क कर रहे हैं। आपको भी तर्क करना चाहिए। ये नहीं कि आपको किसी ने कह दिया कि
ये सही है तो आपने सही मान लिया, वो सही है वो सही मान लिया, ये गलत है वो सही वो गलत मान लिया। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, जो सही होता है उसको गलत बताया जाता है, जो गलत होता है उसको सही बताया जाता है, उसको नायक भी बना दिया जाता है। खलनायक को नायक और नायक को खलनायक बना दिया जाता है अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। कई बार ऐसा होता है। इस पर तर्क कीजिए। संगठन के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, समितियों के द्वारा, जैसे भी आप आवाज़ उठा सकते हैं आप उठाइए, आपका कर्तव्य बनता है। हमने आपको ये चर्चाएं बताई हैं और आप 295 के तहत आप अगर कोई भी सीन देखते हैं तो आप FIR दर्ज करा सकते हैं कोर्ट में। अगर पुलिस आपकी ना सुने तो आप सीधा कोर्ट से भी सम्मत करा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।